जो जिद्दी है वही जीतेगा। सोच अगर आदत बन जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान देती है, क्योंकि वो आपकी लाइफ में आपका मेजर टाइम ले जाती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रात रात को अचानक उठ जाते हैं, सोचते हैं यार क्या हो गया मेरे साथ, क्यों हो गया मेरे साथ, कल जब मैं ऑफिस जाऊंगा तो क्या होगा, जिससे मैं बात कर रहा हूँ क्या वो मुझसे बात करेगी, क्या वो मेरे मैसेज का रिप्लाई करेगी, या फिर वो मेरे साथ खुश रहेगी। हम अक्सर यही सब बातें सोच सोच के अपने आप को, अपने अंदर के इंजन को घिसा देते हैं। हम ये सोचते हैं आधी रात को उठकर कि क्या मैं जिससे बात कर रहा था अभी वो मेरे साथ है, उसका सोशल नेटवर्किंग साइट खोल के देखता हूँ कि वो किससे बात कर रही है, ऑनलाइन तो नहीं है। मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ क्या वहाँ पर और कोई मेरी जॉब को छीनने की कोशिश तो नहीं कर रहा, या फिर मेरा बॉस कहीं आधी रात को मेरे को स्टॉक कर रहा हो, या फिर इसी किस्म की कोई ना कोई सोच हमारे अंदर अक्सर होती है जिसके बारे में हम एक्स्ट्रा सोचते हैं। हम सोचते हैं भाई कि ये कहीं हमें कोई प्रॉब्लम या फिर कोई घात ना पहुंचा दे, और इसी से हमारी परेशानियों की सारी जड़ स्टार्ट होती है। दोस्तों, इस मोटिवेशनल वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। जो लोग ज़्यादा सोचते हैं इस वीडियो को ज़रूर देखना, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, एक कबीर नाम का लड़का था। वो अक्सर रात रात को उठकर अपनी गर्लफ्रेंड को स्टॉक करता था, देखता था कि वो ऑनलाइन तो नहीं है, क्योंकि उसने एक बारी उसे ऑनलाइन देख लिया था रात को। तो उसे शक सा हुआ कि यार ये आधी रात को ऑनलाइन कैसे बैठी रहती है, क्यों बैठी रहती है, कहीं कुछ ये किसी और से बात तो नहीं कर रही, ये क्या कर रही होगी। और यही सब बातें सोच सोच के वो अक्सर परेशान होता था। और उसकी गर्लफ्रेंड की इंटर्नशिप ख़त्म हो गई थी, वो नई जॉब ढूंढ रही थी, और यही बात सोच सोच के वो परेशान था, कहीं ये दूर चली गई तो मुझे छोड़ के चली जाएगी, लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगी। उसकी मम्मी उसे रोज़ रात को हल्दी वाला दूध देती थी, ये सोचकर कि मेरा बेटा आराम से सो जाएगा, चैन की नींद। मगर मम्मी को उसने कभी नहीं बताया कि वो किस परेशानी से जूझ रहा था। परेशानी थी तो बहुत छोटी, मगर उसके लिए इससे बड़ी परेशानी कुछ नहीं थी। और एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ ही गया। उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला कि मेरी जॉब मुंबई में लग गई है, क्योंकि कबीर रहता था इलाहाबाद में, और उसको था कि अब मेरे को रहना पड़ेगा मुंबई में, कैसे करूँगा, वो इतनी दूर अकेली कैसे जाएगी, कैसे मैनेज करेगी, कैसे लाइफ चलेगी। ये बात सोच सोच के बहुत परेशान होने लगा। अब ऐसे में उसे लगा यार अब मैं क्या करूं, उसे अकेला जाने दूं कि ना जाने दूं, वो अगर अकेली जाएगी तो कैसे मैनेज करेगी। तो ये सब बातें सोच सोच के बड़ा परेशान होने लगा। इतने में उसको याद आया कि मेरा एक मुंबई में रिश्तेदार रहता है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला, हाँ मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, देखो तुम अकेली डर जाओगी, तुम परेशान हो जाओगी, तुम मेरे साथ चलो। उसने कहा ठीक है। और फिर कबीर ने उसे बोला कि मेरे वहाँ पे दोस्त का घर है, मेरे रिश्तेदार भी हैं वहाँ पर, कुछ भी मैं तुम्हें सब ध्यान रख लूँगा। तो उसने पूछा तुम अपनी जॉब का क्या करोगे। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी जॉब मैनेज कर लूँगा, तुम टेंशन मत लो, बस मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो उसे मुंबई लेके अपनी जॉब को छोड़कर उसके साथ रहने के लिए चल दिया मुंबई। अब मुंबई में दोनों साथ ही रह रहे थे। यहाँ पर अब एक प्रॉब्लम आने लगी, जैसे जैसे उसका ऑफिस में वो जाने लगी वैसे वैसे वो थोड़ी थोड़ी बदलने लगी। उसके ऑफिस के नए नए दोस्त बनने लगे, जो उसे कई बार कहते थे चलो पार्टी चलते हैं, चलो घूमने चलते हैं, कभी मरीन ड्राइव, कभी कहीं, कभी होटल ताज के पास घूमना, कभी गेटवे ऑफ मुंबई में जो है उधर घूमना, और ऐसी ऐसी जगह घूमना जहाँ पर वो रात रात को घूमना। जो चीज़ कबीर को समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ वो क्यों नहीं घूम रही है, अपने दोस्तों के साथ घूमती है, मुझे टाइम नहीं देती है, मैं इसके लिए आया हूँ। और जो कबीर की जॉब थी वो सही नहीं चल रही थी। अब ऐसे में कबीर बहुत और ज़्यादा सोचने लगा। वो रात रात को पार्टी करती और वो अपने बिस्तर में बैठा बैठा सोचता रहता कि यार वो कहाँ गई होगी, कब आएगी। फ़ोन करता, एक बाप की तरह, एक माँ की तरह वो अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करता रहता, और उसकी गर्लफ्रेंड वही, कभी लेट आना, कभी ना आना, कभी उससे टाइम ना देना, कभी पूरे पूरे हफ्ते उनकी बात नहीं हो पाती थी, क्योंकि वो लेट आती थी और सुबह वो दोनों ही ऑफिस चले जाते थे। लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आने लगी। कबीर अब समझ चुका था कि यहाँ पर उसे अकेला ही रहना है। अब ऐसी सिचुएशन में उसे भी महसूस होने लगा कि वो बहुत ज़्यादा सोच सोच के अपने टाइम को वेस्ट कर रहा है किसी ऐसे इंसान के लिए जिसको उसकी परवाह नहीं है। अब ऐसे में एक दिन उसने सोचा चलो मैं भी कहीं वॉक पे निकलता हूँ। शाम को वो भी निकल लिया मरीन ड्राइव पे वो निकला, और उसने देखा कि एक लड़की अपने कुत्ते को घुमा रही है।
और वो कुत्ता बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, इधर उधर लोगों को काटने की कोशिश कर रहा था। और क्योंकि कबीर को पता था कुत्तों को कैसे प्यार करके मैनेज करते हैं, कैसे उसको संभालते हैं, क्योंकि उसके पास अपने इलाहाबाद में कई सारे कुत्ते थे। उसने उसे समझाया कि तुम इसे ऐसे ट्रेन करो और ऐसे करो। और उस लड़की ने धीरे धीरे कबीर से बात करनी शुरू करी। धीरे धीरे दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी और कबीर समझ गया कि यही वो इंसान है जिसके साथ उसको रहना है। अब आई मेन चीज़, लात मारने की। उसने सोचा मैं अपनी गर्लफ्रेंड को क्या बोलूं क्या ना बोलूं, उसको तो मेरी परवाह है ही नहीं। उसने सीधे अपने रिश्तेदार को बोला कि भैया मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, अब तुम अपने आप इसका मैनेज कर लेना। इतने में बिलबिलाती हुई उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आई, बोली तुमने कभी घर क्यों छोड़ दिया, मुझे मुंबई में रहना खाना पीना कितना महंगा है। उसने कहा जा ना, जिन दोस्तों के साथ तू पार्टी करती है उनसे पैसे भरवा, उनसे कर, जो करना है उनसे हाथ कर, मेरी तो गर्लफ्रेंड बन चुकी है, जय राम जी की, अब मुझसे मतलब मत रख। कबीर की सोच, ज्यादा सोच और एक बारी वॉक पे जाने का ही डिफरेंस था। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोच सोच के अपना टाइम किसी ऐसे इंसान में वेस्ट करते हैं जो वर्थफुल नहीं होता, जो हमारे प्यार के काबिल नहीं होता, जो हमारे लिए नहीं बना होता। फिर भी हम उसके लिए अपना टाइम वेस्ट करते हैं, फिर भी हम उसके साथ रहने के लिए हर वो चीज़ करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। अपने माँ बाप से अलग होते हैं, अपने रिश्तेदारों से अलग होते हैं, अपने सगे अच्छे दोस्तों से दूरी बना लेते हैं। जो लोग हमारे अच्छे हितैषी होते हैं उनसे दूरी बना लेते हैं और अंत में हमें पता लगता है कि कोई भी हमारा असली नहीं था। दोस्तों, आप टीवी पे देख ही रहे होंगे सुशांत का केस, और उस केस में जितने भी उसके पुराने दोस्त थे वो तो उसके साथ हैं, और जो नए दोस्त थे जो पार्टियां करा करते थे, जिनको वो दूर दूर घुमाने लेके जाया करते थे, वो सारे दोस्त आज की डेट में गायब हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसे के पीर होती है, बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं जो पैसे की भूखी होती है। ऐसी लड़कियों के साथ कभी भी आपको टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, ना ही उनके बारे में ज़्यादा रात रात को सोच सोच के अपने टाइम को बर्बाद करना चाहिए। हो सकता है आप अपनी जगह सही हो सकता है आप उनसे बहुत प्यार करते हो सकता है वो आपके प्यार के काबिल भी हो, मगर अगर वो आपको टाइम नहीं दे रहे, झूठी तसल्लियां दे रहे हैं, कह रहे हम तेरे साथ ही रह रहे हैं, बस तू टेंशन मत ले, कल ठीक हो जाएंगे, परसों ठीक हो जाएंगे, तरसों ठीक हो जाएंगे, ऐसे इंसान कभी ठीक नहीं होते। चाणक्य नीति में लिखा है कि जो इंसान आपको परवाह ना करे, जो इंसान आपके साथ गलत करे, कभी भी जिंदगी में कोई काम किसी के साथ रहना हो तो 3 बारी ज़रूर सोचिए कि मैं इसके साथ क्यों रह रहा हूँ, कैसे रहने से मेरे को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, और ये चीज़ें कितनी लंबी चलेंगी। चाणक्य नीति में बहुत स्पष्ट लिखा है, अगर हम इसे अप्लाई करेंगे तो हम खुश रहेंगे, नहीं तो सारी रात सोच सोच के अपने टाइम को, अपने वक्त को बर्बाद करेंगे कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, वो मेरे साथ क्यों नहीं बल चलती है घूमने, वो मेरे साथ मिलने क्यों नहीं आती है। हम अपने वक्त को इन्हीं बेकार की चीज़ों में ज़ाया करते रहेंगे। दोस्तों, ये मोटिवेशनल वीडियो आपको कैसा लगा? चाणक्य नीति देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।